महाकालेश्वर अलख आदेश जय महाकाल। हमारे YouTube चैनल भागौर विद्या में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रस्तुत है अष्ट पैताल साधना। यह पूर्ण प्रत्यक्षीकरण सिद्धि शक्ति है। पैताल भारतीय पौराणिक कथाओं में एक प्रकार का आत्मिक योद्धा होता है जो शिव के गढ़ों में से एक माना जाता है। तंत्र की दुनिया में पैताल का अपना एक विशेष स्थान है। पैताल साधना सिद्धि को अत्यधिक शक्तिशाली और कभी कभी महाखतरनाक घातक माना जाता है, क्योंकि इसका संबंध नाथपंथ के साधकों, अघोरपंथ के अघोरियों और मंत्र तंत्र के क्षेत्रों के तांत्रिकों से होता है। अष्ट पैतालों का नाम निम्न प्रकार से है। पहला वराह मुख पैताल, दूसरा गजमुख पैताल, तीसरा स्वर्ण मृग मुख पैताल, चौथा व्याघ्र मुख पैताल, पांचवा मरकट मुख पैताल, छठवा रुद्र मुख पैताल, सातवा श्वान मुख पैताल और आठवां ब्रह्म मुख पैताल। तांत्रिक साधना में पैतालों की अलग अलग प्रकार से सिद्धियां मानी जाती है, परंतु यहाँ हम सभी पैतालों की सिद्धियां एक साथ सिद्धि दिलाने वाला अष्ट पैताल सिद्धि मंत्र बतलाने जा रहे हैं, जो अपने आप में गुप्त और लुप्त रहस्यमयी विद्या है। पैताल साविधान सहित मंत्र जानने से पहले आइए जानते हैं इसका उत्पत्ति, जीवन गाथा, प्राचीन कालीन इतिहास। क्या आपने कभी यह विचार किया है कि ब्रह्मांड में कितनी अदृश्य शक्तियों का प्रवाह होता रहता है? कई शक्तियां दिखाई नहीं देती है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि शक्तियां नहीं होती है। पैताल शिव के प्रमुख गढ़ हैं, जिन्होंने शिव द्वारा उत्पत्ति भद्रकाली के साथ मिलकर पैताल से वीरभद्र बनकर दक्षराज के यज्ञ का विध्वंस कर दिया था और शिव सत्ता स्थापित किया। हर व्यक्ति पैताल साधना संपन्न कर अपने चारों ओर एक सुरक्षा चक्र स्थापित कर सकता है। पैताल साधना एक ऐसी अद्वितीय सिद्धि है जिसके पूर्ण होने पर पैताल हर समय सुरक्षा प्रहरी के रूप में साधक के साथ रहता है। इस प्रकार पैताल भगवान शिव का ही अंश स्वरूप है, शिव के गढ़ों में से एक है। पैताल का नाम वीरभद्र से पहले तथा काल भैरव के बाद प्रमुखता से लिया जाता है। अपनी दैवीय शक्तियों के कारण प्राचीन काल से ही भगवान शिव के विशिष्ट गढ़ पैताल की साधना का प्रचलन रहा है। इतिहास साक्षी है कि शांतिपन आश्रम में भगवान श्री कृष्ण ने भी पैताल शक्ति सिद्धि का प्रयोग संपन्न किया था, जिसके फलस्वरूप वे महाभारत में अजय बन सके। हजारों हजार बाणों के बीच में भी वे सुरक्षित रह सके। विक्रमादित्य ने भी पैताल शक्ति सिद्धि का प्रयोग करके अपने जीवन के कई प्रश्नों को सुलझा लिया था। आगे चलकर गुरु गोरखनाथ और उनके गुरु श्री बचिंद्रनाथ तो पैताल साधना के सिद्धतम आचार्य बने और उन्होंने पैताल साधना द्वारा अपने जीवन में साधनात्मक उपलब्धियों को सहज ही प्राप्त कर लिया। महान तंत्रवेत्ता और गोरख तंत्र के आदि गुरु गोरखनाथ प्रणीत पैताल साधना को आज भी नाथ पंथ व अघोर पंथ प्रमुख रूप से संपादित करता है। इस प्रकार पैताल सिद्धि के बाद पैताल हर समय सुरक्षा प्रहरी के रूप में साधक के साथ आसपास रहता है। असल पैताल के प्रकट होने पर सारे देवता और दानव भी थरथर कांपने लगते हैं, क्योंकि इनमें शिव की क्रोध ऊर्जा चलता है। उसकी ज्वाला से सामने सारे देवता लोग झुलसने लगते हैं, क्योंकि अत्यधिक क्रोधित होने के बाद यह शिव ऊर्जा पैताल से बदलकर क्रोध भैरव ऊर्जाओं में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार क्षण क्षण में यह शिवगढ़ अपना रूप रंग ऊर्जा समय घटनानुसार ढल जाता है और बदल जाता है।
इस प्रकार श्री क्रोध भैरव एक महाखतरनाक दंडित देवता हैं, जो सामने गलत देखते ही अपने क्रोध ज्वाला से उनको जलाने लगता है। शिव के सभी गणों की ऊर्जा आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। बैताल अत्यंत तेजस्वी, पराक्रमी, बलवान और साहसी वीर योद्धा है, जो चाहे तो पूरे भूमंडल को एक हाथ में उठाकर समुद्र में फेंक सकता है। भगवान शिव की शक्ति से उत्पन्न अंश बैताल को भगवान शिव ने स्वयं आज्ञा दी थी कि पूरी सृष्टि के लिए रक्षात्मक कार्य हेतु जो साधक तुम्हारी साधना कर तुम्हें प्रकट करे, उसके सामने शांत स्वरूप में उपस्थित होना और जीवन भर उसकी छाया की तरह रक्षा करना। यही नहीं, अपितु वह जीवन में तुम्हें जो भी जैसा भी आज्ञा दे, जिस प्रकार की भी आज्ञा दे, उस आज्ञा का पालन भी करना, यही तुम्हारा परम कर्तव्य होगा। गोरख संहिता के अनुसार बैताल साधना के निम्न 8 लाभ बतलाए गए हैं। पहला, बैताल साधना से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। यह अत्यंत सौम्य और सरल साधना है। जब बैताल साधना सिद्धि होती है तो मनुष्य रूप में सरल प्रकृति और शांत रूप में बैताल प्रकट होता है और जीवन भर दास की तरह साधक के कार्य संपन्न करता है। परंतु उससे पहले साधकों का परीक्षण अवश्य लेता है। पहले उग्र रूप में आता है, डराता है, धमकाता है, फिर सौम्य बन जाता है। दूसरा, बैताल सिद्धि होने पर वह छाया की तरह अदृश्य रूप से साधक के आसपास साथ ही रहता है और प्रतिपल प्रतिक्षण उसकी रक्षा करता रहता है। प्रकृति, अस्त्र शस्त्र या मनुष्य उसका कुछ भी अहित नहीं कर सकते। किसी भी प्रकार से उसके जीवन में न तो दुर्घटना हो सकती है और न ही उसकी अकाल मृत्यु ही संभव है। तीसरा, बैताल साधक, ऐसे साधक के जीवन में शत्रुओं का नामो निशान नहीं रहता। वह कुछ ही क्षणों में अपने शत्रुओं को परास्त करने का साहस रखता है और उसका जीवन निष्कंटक और निर्भय होता है। लोहे की सींखें या कठिन दीवारें भी उसका कुछ भी अनिष्ट नहीं कर सकता है। चौथा, बैताल भविष्य सिद्धि संपन्न होता है। अतः अपने जीवन या किसी के भी जीवन के भविष्य से संबंधित जो भी प्रश्न पूछा जाता है, उसका तत्काल उत्तर प्रमाणित रूप से मिल जाता है। ऐसा व्यक्ति सही अर्थों में भविष्य वक्ता, भविष्य दृष्टा बन जाता है। पांचवा, जो साधक बैताल को सिद्ध कर लेता है, वह बैताल के कंधों पर बैठकर अदृश्य हो सकता है, कहीं से कहीं भी जा सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर कुछ ही क्षणों में जा सकता है और वापिस आ सकता है। उसके लिए पहाड़, पर्वत, नदी, नाले, समुद्र बाधक नहीं बनते। ऐसा साधक कठिन से कठिन कार्य को बैताल के माध्यम से संपन्न कर लेता है। चाहे कोई व्यक्ति इतनी भी दूरी पर ही क्यों ना हो, उसे पलंग सहित उठाकर अपने यहाँ तुरंत बुलवा सकता है और पुनः वापस भी भेज सकता है। उसके द्वारा गोपनीय से गोपनीय सामग्री प्राप्त कर सकता है। छठवा, बैताल सिद्धि प्रयोग सफल होने पर साधक अजय, साहसी, कर्मठ और अकेला ही 1000 पुरुषों के समान कार्य करने वाला व्यक्ति बन जाता है। जो साधक भगवान शिव को मानता है, वह बैताल को अति सरलता से साधना सिद्धि से मंत्र जप करके साक्षात खड़ा कर सकता है। इस प्रकार चाहे वह पुरुष हो या स्त्री, सभी संपन्न कर सकते हैं। सातवां, यद्यपि यह तांत्रिक साधना है, परंतु इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है। गायत्री उपासक या काल भैरव उपासक, कोई भी देव उपासक, किसी भी वर्ण या जाति का व्यक्ति, पंथ संप्रदाय का साधक इस साधना को संपन्न कर अपने जीवन में पूर्ण सफलता प्राप्त कर सकता है। आठवां, सबसे बड़ी बात यह है कि इस साधना में भयभीत होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, परंतु निडरता का होना बहुत ही जरूरी है।
आज के युग में बैताल अत्यंत आवश्यक और महत्वपूर्ण हो गई है। दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक इस साधना का प्रामाणिक ज्ञान बहुत ही कम लोगों को था। दूसरे साधक बैताल शब्द से ही घबराते थे, परंतु ऐसी कोई बात नहीं है। जिस प्रकार से साधक लक्ष्मी, विष्णु या शिव जी आदि की साधना आराधना संपन्न करता है, ठीक उसी प्रकार से सहज भाव रूप से श्री बैताल साधना को भी संपन्न कर सकते हैं। परंतु साधक का निडरता बहुत ही जरूरी है। यह बहुत ही भय देने वाला साधना शक्ति है। प्रस्तुत है अष्ट बैताल साधना मंत्र। विधि विधान। यह 21 दिवसीय साधना है, जिसको प्रारंभ करने का समय रात्रि 11 बजे से है। यह पूर्ण प्रत्यक्षीकरण सिद्धि है, जिसे किसी भी पंथ संप्रदाय के निडर साधक साधिका अपने सूझबूझ के साथ सिद्ध कर सकता है और एक अत्यंत शक्तिशाली सफल महागुरु तांत्रिक बन सकता है। साधना का स्थल घर से बाहर कहीं एकांत सुनसान स्थान है, जैसे जंगल, नदी के किनारे, शमशान या कहीं खंडहर, मंदिर, मस्जिद, किसी टूटी फूटी महल आदि जगहों पर इस साधना को सिद्ध किया जा सकता है। इस साधना को किसी भी शुभ दिन तिथि मुहूर्त जैसे होली, नवरात्रि, दीपावली, महाशिवरात्रि या किसी भी महीने की अष्टमी रात्रि से प्रारंभ किया जा सकता है। यह अत्यंत शक्तिशाली महाघातक डरावनी उग्र महाबली शक्ति है। इस कारण इसका साधना घर में नहीं किया जा सकता। इस साधना से पहले काल भैरव का कम से कम 9 दिनों तक का अनुष्ठान कर लेना उचित रहता है। इससे साधक साधिकाओं में एक विशेष प्रकार का रक्षात्मक ऊर्जाओं का प्राप्ति होती है। फिर किसी प्रकार का होनी अनहोनी होने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है, यह ध्यान रहे। परंतु जो साधक पहले से ही निडर और क्षमतावान हो, शिव का, काल भैरव का सफल साधक हो, उनके लिए यह जरूरी नहीं है। सबसे पहले साधना स्थल को साफ सुथरा कर लें। इसके लिए गाय की गोबर से लिपाई पुताई कर सकते हैं। जमीन पर गंगा जल, गुलाब जल, इत्र छिड़काव कर सकते हैं और साधना स्थल को स्वच्छ बना सकते हैं। फिर साधक काला रंग का वस्त्र धारण करके दक्षिण दिशा की ओर मुख करके कुशा का आसन पर बैठ जाएं और अपना शरीर बंधन कर लें। सुरक्षा घेरा बंधन भी लगा लें। कम से कम 20-25 फीट तक का गोलाई तक का जमीन में रेखा खींच लें। दिशा बंधन भी कर सकते हैं और सरसों तेल का बड़ा वाला दीपक जलाना है। अगरबत्ती, धूप बत्ती भी जला लेना है। अब आपका सभी कार्य उसी सुरक्षा रेखा घेरा के अंदर होगा। फिर जमीन पर 1.25 मीटर नीले रंग का कपड़ा को बिछा देना है। उसी कपड़े के ऊपर आटे से या चावल पिसान से एक शक्ति यंत्र यानी त्रिभुज बना लेना है, बड़ा सा। फिर उसके अंदर ही फिर से त्रिभुज त्रिकोण शक्ति यंत्र छोटा सा बना लेना है। फिर उस शक्ति यंत्र त्रिभुज के अंदर श्री अष्ट बैताल यंत्र को स्थापित कर देना है। इस अष्ट बैताल यंत्र को आप भोजपत्र पर अष्टगंध से या कोरे कागज पर काली स्याही से बना सकते हैं और पहले से लेमिनेशन या फ्रेमिंग करवाकर रख लें, ताकि साधना समय काम आवे। गेहूं के आटे से एक बैताल मूर्ति पिंड बना लेना है। उसी को वहां पर उस यंत्र के बीच में स्थापित करके पूजन करना है। बैताल का कल्पना करना है, उस पर सिंदूर छिड़कना है। स्वयं अपने हाथ के अनामिका उंगली से खून निकालकर 5 या 7 बूंदें उस पिंड पर टपका देना है और अष्ट बैताल का ध्यान करना है। उसके बाद पीपल या बरगद की 8 पत्ते लेकर सामने बिछाकर रखना है और प्रत्येक पत्ते पर
जोड़ा जोड़ा लौंग तथा एक एक बताशे रखते जाना है। साथ ही साथ एक एक मिठाई भी चढ़ा देना है। इसके बाद मिट्टी के बर्तन पर पराई या खप्पर पर बकरे की कलेजी को भर देना है तथा दूसरे खप्पर पर देसी शराब को भर देना है। इस प्रकार अष्ट बैतालों को पूरे 21 दिनों की साधना प्रक्रिया में रोज नहीं तो कम से कम 3 बार या 2 बार भोग प्रसाद इसी प्रकार से लगाना है। कब कब लगाना चाहिए तो प्रथम दिन और 11वें दिन और अंतिम दिन, या प्रथम दिन या और अंतिम दिन, परंतु हर तीनों बार में या दोनों बार में मिठाई को केवल बदल बदल कर भोग रूप में देना है। बाकी सब सेम ही रहेगा। दोनों तीनों बार में मिठाई अलग अलग प्रकार का भोग प्रसाद लगावें। इस प्रकार से अष्ट बैतालों को भोग लगाकर आवाहन करके पूजा भोग स्वीकार करने हेतु प्रार्थना करना है। इस प्रकार सभी प्रक्रिया पूरा हो जाने के बाद रुद्राक्ष की माला या मुंड की माला से मात्र 5 माला मंत्र का जप प्रति रात्रि को पूरा करना है। लास्ट 21वें दिन 8 नींबू अपने साथ रखने हैं और मंत्र जप से पहले सभी अष्ट दिशाओं में नींबू को एक एक कर रखेंगे। उसके ऊपर सिंदूर छिड़क कर अगरबत्ती एक एक गाड़ देना है। सभी अष्ट दिशाओं का नाम इस प्रकार से है। पहला पूर्व, दूसरा पश्चिम, तीसरा उत्तर, चौथा दक्षिण, पांचवा ईशान कोण उत्तर और पूर्व में, छठवां आग्नेय कोण दक्षिण और पूर्व कोण में, सातवां नैऋत्य कोण दक्षिण और पश्चिम कोण में, आठवां वायव्य कोण उत्तर और पश्चिम कोण में। इसके बाद ही 21वें दिन 5 माला मंत्र जब पूरा करना है। सावधान रहें, यह रात्रि बड़ा खतरनाक होता है। मंत्र जब शुरू होने के कुछ ही देर बाद दूर दूर से चीखने चिल्लाने की आवाज, तरह तरह का डरावनी आवाज आना, शोर शराबा, उपद्रव शुरू हो जाता है, जिसमें साधकों का डर जाना लाजमी है। मंत्र जब बंद हो जाना या डर कर भाग जाना, इस प्रकार की परेशानियां साधकों के लिए जानलेवा हो सकता है। क्योंकि यह घटना होना तो निश्चित है, अतः सावधान होकर धैर्य बनाए रखें और अपना मंत्र जप को करते रहें। डरे नहीं, क्योंकि आपके सुरक्षा घेरा के अंदर कोई भी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकता और ना ही आपको कोई नुकसान पहुंचा सकता है। यह सब घटनाक्रम साधक साधिकाओं को डराने के लिए परीक्षण मात्र है, परंतु डर जाने पर, डर कर साधना स्थल से उठ खड़ा होकर भाग जाने पर आपके जान को बहुत ही खतरा रहता है। अतः इस प्रकार की गलती बिल्कुल ना करें, यह ध्यान रहे। बस अब आपका मंत्र जब पूरा होते होते सभी अष्ट बैतालों की आगमन प्रक्रिया सभी 8 दिशाओं से अलग अलग प्रकार का बैताल गर्जन करते हुए, हुंकार भरते हुए, सावधान करते हुए आपको सभी 8 दिशाओं से घिरना आरंभ कर देंगे। आंधी तूफान भी आ सकता है, लेकिन कुछ ही मिनटों के लिए। उसके बाद सभी बैताल आपको सभी 8 दिशाओं से प्रश्न पूछना, डराना धमकाना शुरू कर देंगे। पर कुछ नहीं करना है, बस मंत्र जब पूरा करके चुपचाप शांत बैठे रहना है और उनको सबको दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करना है और उन सबको उनका जो भोग प्रसाद है, जैसे मिठाई, बकरे का कलेजी, देसी शराब आदि सभी को सौंप देना है। इस प्रकार से जब वे सभी आपके द्वारा दिए गए भोग प्रसाद को खा पी लेंगे तो वे स्वतः ही शांत हो जाएंगे और देखते ही देखते आपके आंखों के सामने ही सभी एक दूसरे के साथ जुड़ते जाएंगे और अंत में एक हो जाएंगे। फिर वे बैताल शांत स्वभाव में आपको पूछेगा कि कहो बेटा, क्या चाहिए, क्यों तुमने मुझे पुकारा है? तुमसे अति प्रसन्न हूँ, जो मांगोगे सो मैं दूंगा।
तब इस प्रकार की शब्दावली होने पर साधक उनसे 3 वचनों के साथ अपना मनचाहा वरदान प्राप्त कर सकता है। अब आप यह भी जान लें कि 3 वचन किस प्रकार से लिया जाता है। तो पहला वचन है, मैं जब भी आपको बुलाऊं तो आना। दूसरा वचन है, मैं जब आपको जो भी काम सौंपूं तो उसे पूरा करना। और तीसरा वचन है, आप हमेशा हमेशा मेरे और मेरे घर परिवार की रक्षा करते रहना। यह रहा 3 वचन जो आपको उनसे लेना है। बस उसके बाद आप उनसे विदा लेते हुए प्रणाम करें और जाने का आदेश दे दें। उसके बाद निश्चिंत होकर बिना पीछे मुड़कर देखे अपने घर को वापिस आ जावें। या फिर अब तो बैताल आपको 3 वचन के साथ सिद्ध हो चुका है, तो आप उनसे वहीं से आप कुछ भी मदद दे सकते हैं। जैसे आप उनसे बोलोगे कि मुझे घर को जाना है, आप मुझे घर पहुंचा दो, तो वे तुरंत आपको अपने कंधे पर बैठा करके घर को छोड़ देगा। उसके बाद वह पुनः चला जाएगा। इस प्रकार से आपका यह साधना सिद्ध और सफल कहलाता है। अतः आपका साधना सिद्ध और सफल हो। धन्यवाद।